हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे आगे हम लोग यही कहेंगे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि चैनल बहुत ही नया है, तो सबसे आगे आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूनिट ऑफ फोर्स। इसमें से कौन सा जो है फोर्स का यूनिट है? ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट या फिर डी वोल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के लिए किसे जाना जाता है? ए इसाक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी गैलीलियो गैलीली या फिर डी निकोला टेस्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इसाक न्यूटन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट क्या है? ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम या फिर डी वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ए सोलर, ए कोल, बी सोलर एनर्जी, सी पेट्रोलियम या फिर डी नेचुरल गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पाँचवा, विच पार्टिकल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी एटम के केंद्र में कौन से पार्टिकल पाया जाता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी डी हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है? ए CO2, बी H2O, सी O2, डी H2O2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी H2O। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल। इसमें से कौन सा जो है वो अल्कली मेटल है? ए सोडियम, बी आयरन, सी कैल्शियम या फिर डी मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है वो एक अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल वैसे कहते हैं जो पानी में घुलनशील होता है। आठवां, विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिलिंग बैलून। बैलून को में जो है फिल करने के लिए, बैलून को फुलाने के लिए ज़्यादातर किस गैस का उपयोग होता है? ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हीलियम। ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियम जो है हल्का होता है और वो ऊपर की ओर उठता है। नौमा, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर। यानी शुद्ध वाटर का जो है pH वैल्यू क्या होता है? ए 7, बी 5, सी 10 या फिर डी 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 7। 10वां, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर रिस्पायरेशन इन ह्यूमन्स। कौन सी एलिमेंट का जो है आवश्यकता होता है ये ह्यूमन रिस्पायरेशंस के लिए, यानी ह्यूमन को श्वास लेने के लिए? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑक्सीजन। हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं। 11वां, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। यानी कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए न्यूक्लियस, बी मैक्रोकॉन्डिया, सी राइबोसोम या फिर डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्रोकॉन्डिया। अब अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। कौन सा विटामिन जो है हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है जब हम लोग ये सनलाइट में जाते हैं तब? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। और ये कहाँ बनता है? ये हमारे लीवर में बनता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल का जो है काम क्या है? ए फाइट इन्फेक्शन, बी कैरी ऑक्सीजन, सी डाइजेशन, या फिर डी ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बी कैरी ऑक्सीजन। ब्लड जो है हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी इधर से उधर ढोता है। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ ममल? इसमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म वो ममल है, यानी वो बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडे देता है। ए क्रोकोडाइल, बी शार्क, सी डॉल्फिन, या फिर डी टर्टल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। अब 15वां, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? जो है प्लांट का जो है कौन सा भाग जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ, या फिर डी फ्लावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी लीफ, यानी पत्ते जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 16वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सबसे पहला कारक कौन है? ए ग्रीन हाउस गैस, बी ओजोन लेयर डिप्लेशन, सी डिफोरेस्टेशन, या फिर डी एसिड रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ग्रीन हाउस गैस। 17वां, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स? यानी इसमें से कौन सा जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? ए विंड एनर्जी, बी कोल, सी बायोमास, या फिर डी सोलर एनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कोल। कोयला जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। 18वां, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अफॉरेस्टेशन? अफॉरेस्टेशन का जो है मेन पर्पस क्या है, यानी प्लांटेशन लगाने का, वन क्रिएट करने का। ए इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ पौधे ज़्यादा तेज़ी से काटे जा रहे हैं। बी प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना। सी प्लांट मोर ट्रीज, यानी अधिक पेड़ को लगाना। या फिर डी रिड्यूस पॉल्यूशन, या फिर पॉल्यूशन को कम करना। तो इसका जो है मेन पर्पस क्या है? प्लांट मोर ट्रीज, यानी अधिक से अधिक पेड़ को लगाना। 19वां, विच इज अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? जो है इसमें ये ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे मेजर कंसर्न क्या है इन्वायरमेंट को लेकर? ए ओजोन लेयर डिप्लेशन, बी ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सी डिफॉरेस्टेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो है मुख्य कारक बन चुके हैं आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज? सिटीज में जो है ये एयर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है? ए वोल्केनो, बी व्हीकल इमिशन, सी फॉरेस्ट फायर, या फिर डी लाइटनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी व्हीकल इमिशन। व्हीकल इमिशन यानी जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसे हम लोग कहते हैं। 21वां, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम, या फिर डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारे सबसे हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट है। आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन का जो एक होता है, यानी इसमें सिर्फ सिंगल मतलब कि एटॉमिक नंबर होता है, तो एक ही पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। 22वां, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का जो है सोने का केमिकल सिंबल क्या है? ए एयू,
बी Ag, सी Fe या फिर डी Pb। तो इसका केमिकल सिंबल जो है क्या है, Au। Au से क्या होता है, ऑरम। ऑरम जो है वो गोल्ड का केमिकल सिंबल है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 24वां, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। यानी इंसुलिन को जो है कौन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन को किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बॉडी के किस पार्ट के द्वारा, ए हार्ट, बी किडनी, सी लीवर या फिर डी पैनक्रियाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। 25वां, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का जो है केमिकल फार्मूला क्या है, ए CO2, बी CH4, सी H2O या फिर डी O2। तो यहाँ पे जो मीथेन का केमिकल फार्मूला हो जाएगा CH4। अगला, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का जो है सबसे लंबा बोन कौन है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ए हुमिरस, बी फेमर, सी टिबिया या फिर डी रेडियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फेमर। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर बोन फूड इज कॉल्ड। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो है प्लांट अपना खुद का भोजन बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए रेस्पायरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी डाइजेशन या फिर डी ट्रांसपेरेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। अब अगला, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर का जो है प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमारे अर्थ का प्राइमरी कंपोनेंट है और ये लगभग 78% रहता है। अगला, which of these gases is most responsible for acidic rain। एसिडिक रेन के लिए जो है कौन जिम्मेवार है, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। यानी टेबल साल्ट का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है, ए NaCl, बी KCl, सी Na2CO3 या फिर डी NaOH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हम लोग खाने वाले जो एथी रहता है साल्ट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल साल्ट। अगला, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है मेन फंक्शन क्या है, मुख्य जो है उसका फंक्शन क्या है, ए टू डाइजेस्ट फूड, बी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, सी टू फिल्टर वेस्ट या फिर डी टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेन काम क्या रहता है, और ये ब्लड का काम रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ये जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है और न्यूट्रिशन को, और हमारे बॉडी में अलग अलग जो कोशिका है वहाँ तक ये चीज़ों को पहुँचाता है। 32वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इनमें से कौन जो है वो एक नॉन मेटल है, ए सोडियम, बी आयरन, सी ऑक्सीजन या फिर डी कॉपर।
तो इसका सही जवाब क्या होगा 32 का? तो 32 का हो जाएगा सी। ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है। अब अगला क्वेश्चन, विच इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी, यानी विटामिन सी की कमी से जो है कौन सी ये डिफिशियंसी से कौन सा जो है सिम्टम दिखाई देता है, यानी उससे कौन सी बीमारी होती है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरी या फिर डी पेलाग्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या 33 का ए। 33वां का हो जाएगा ए। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। 34वां, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस, यानी ये दिमाग का कौन सा भाग जो है वो हमारे नियंत्रण बनाने के लिए जिम्मेदार है? ए सिलेबेरियम, ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला या फिर डी हाइपोथैलेमस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या बी सेरेबेलम। ये जो है हमारे बॉडी में नियंत्रण बनाने के लिए और जो कोऑर्डिनेशंस के लिए जिम्मेदार होता है। 35वां, विच प्लानिट इज नोन एज द रेड प्लानिट? ए अर्थ, बी मार्स, सी वेनस या फिर डी जुपिटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या मार्स। अगला, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है कौन डेवलप किया था? ए इसाक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी गैलीलियो गैलीली, डी निकोला टेस्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन। 37वां, विच एलिमेंट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो गुड कंडक्टर कौन सा है? ए वुड लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी कॉपर या फिर डी ग्लास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। 38वां, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन या फिर डी वाटर वेपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जितना भी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर ये ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। 39वां, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? यानी पदार्थ का जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? ए एटम, बी मॉलिक्यूल्स, सी इलेक्ट्रॉन या फिर डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटम। एटम जो है वो पदार्थ का सबसे छोटा भाग है। 40वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस? यानी उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जहाँ पे पानी जो है चेंज होता है लिक्विड से गैस में सीधा, यानी वो सीधा लिक्विड से क्या हो जाता है बदल जाता है गैस में। ए मेल्टिंग, बी फ्रीजिंग, सी कंडेंसेशन या फिर डी इवापोरेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इवापोरेशन। इवापोरेशन में जो है वाटर जो है वो गैस में बदल जाता है। 41वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? यानी ह्यूमन बॉडी में कौन जो है वो एक ऑर्गन है, यानी वो एक अंग है? ए हार्ट, बी ब्लड, सी बोन मैरो या फिर डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या ए हार्ट, यानी हृदय जो है वो हमारा बॉडी का एक पार्ट है। 42वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? इसमें से कौन सा जो है यूज किया जाता है टेम्परेचर को मापने के लिए? ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी ओडोमीटर या फिर डी हाइग्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्मोमीटर। 43वां, विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कौन सा गैस जिम्मेवार है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है।
44वां, विच विटामिन इज नोन एज दी सनशाइन विटामिन, यानी किस विटामिन को जो है वो सनशाइन विटामिन कहते हैं। ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई या फिर डी विटामिन के। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। 45वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो कौन जो है वो एक प्लानेट है। ए मून, बी सन, सी मार्स या फिर डी एस्टेरॉयड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्स, यानी मंगल ग्रह जो है वो हमारा एक प्लानेट है, एक ग्रह है। 46वां, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का जो है वो बेसिक यूनिट कौन सा है। ए क्रोमोसोम, बी जीन, सी डीएनए या फिर डी प्रोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन। जीन जो है वो हमारे हेरिडिटी का एक पार्ट है, यानी जीन ही एक जो सबसे बेसिक यूनिट है जो एक बॉडी टू अनदर बॉडी जाता है और फिर उसी का कार्बन कॉपी होके दूसरा बनता है, जो कि हेरिडिटी है। और जीन में ही जो है अलग अलग चीज़ें होती है जो कि एक सैंपल ब्लूप्रिंट करके हमें जो है एक इंसान के रूप में जन्म देता है। नहीं तो अगर जानवर का फुटप्रिंट आ गया तो आदमी जो है वो जानवर के वेश में जन्म लेगा। आयरन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है वो गैसेस स्टेट में पाया जाता है। 48वां, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का जो है वो मेन कंपोनेंट क्या है। ए आयरन, बी सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन या फिर डी कार्बन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये लगभग 78% है। 49वां, विच ऑफ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। ए मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघलना, बर्फ पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी पानी को बॉयल करना, सी बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी को जलाना या फिर डी डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, या ये वाटर में जो है पानी में जो है शुगर को चीनी को मिला देना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बर्निंग ऑफ वुड, सी, यानी लकड़ी जलाना जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हम लोग वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो कि अपनी जो पिछली जो फिजिकल स्टेट है उसे छोड़ दे और वो अब अगले फिजिकल स्टेट में चला जाए और फिर वो उससे रिवर्स ना हो सके। अब 50वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, यानी वो कौन सा ऑब्जेक्ट को, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता है अर्थ के सरफेस की तरफ, यानी अर्थ के सरफेस की तरफ खींचता है। ए फ्रिक्शन, बी मैग्नेटिज्म, सी ग्रेविटी या फिर डी इनर्शिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही जो है यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ चैनल काफ़ी नया है तो आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है, कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।